अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर एक अपडेट है जिसके बारे में आपको पहले से ही पता होगा। केवल एक ही जीवित बचा और 241 लोग मारे गए, जिनमें पायलट, क्रू, यात्री और इनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे। एसएच न्यूज़ ने इसे पहले ही रिलीज कर दिया है। अगर आपने इसे नहीं देखा तो आप उसे अवश्य देखें। यह अपडेट दुर्घटना के कारण के बारे में है। कहीं विमान की गलती थी या बोइंग की या पायलट की उलझन थी। अब एक रिपोर्ट शेयर की गई है, लेकिन ये अभी केवल पहले चरण में है। ये एक बुनियादी प्रारंभिक रिपोर्ट है। एक डिटेल्ड रिपोर्ट बाद में शेयर की जाएगी। ये रिपोर्ट दुर्घटना स्थल से बरामद ब्लैक बॉक्स पर है। जांच अभी भी जारी है। ये कार्य एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है। ब्लैक बॉक्स से इन्वेस्टिगेटर्स को एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिली। पायलटों में से एक को बोलते हुए सुना गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो कौन था। जैसे ही विमान ने उड़ान भरना शुरू किया, पायलट ने पूछा, आपने इसे क्यों काटा? दूसरे पायलट ने जवाब दिया, मैंने नहीं किया। कुछ ही समय बाद एक खतरनाक कॉल आया और फिर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये बात सामने आई। कट ऑफ का मतलब है कि दोनों इंजनों का ईंधन बंद कर देना। ऐसा क्यों हुआ, ये अभी भी पता नहीं है। इससे संदेह पैदा होता है, क्या पायलटों से कोई गलती हो गई थी? शुरुआती रिपोर्ट में ये संभावना जताई जा रही है। अजीब बात है। कैप्टन सैम थॉमस, एयरलाइन पायलट एसोसिएशन के अध्यक्ष, ने कहा कि AAIB ने विमान और संभावित तकनीकी खराबी की पूरी तरह से जांच करने के बजाय ध्यान को गलत तरीके से हटाया जा रहा है, जिससे पायलटों को दोष दिया जा रहा है। ALPA ने कहा कि जांच ईमानदारी से होनी चाहिए और सभी संभावित पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। सिर्फ पायलटों पर ही नहीं, दोनों पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर अनुभवी पेशेवर थे। कैप्टन सभरवाल के पास लगभग 15,600 घंटों का अनुभव था, जिसमें बोइंग 787 का अनुभव भी शामिल था। फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के पास लगभग 3,400 घंटे का अनुभव था। वे दोनों ही काफी अनुभवी पायलट थे। गलती किसकी थी? वे सिर्फ पायलटों पर दोष नहीं दे सकते जिन्होंने दुर्घटना में अपनी जान गंवाई, और अब उन पर दोष डालना गलत है। ये सनसनीखेज बात है कि सिर्फ इसलिए पायलटों को दोषी ठहराया जा रहा है क्योंकि उन्होंने उड़ान के दौरान फ्यूल इंजन बंद होने की बात कही थी। उन्होंने इसे फिर से चालू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये एक संभावना है, लेकिन पायलटों को इतनी आसानी से दोषी ठहराना गलत है। आगे की जांच जारी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईंधन बंद हो गया था। क्या पायलट ने गलती से स्विच दबा दिया होगा या हल्का सा धक्का लग गया होगा? मुमकिन है। स्विच को मैन्युअली बंद करना पड़ता है। क्या कोई तकनीकी खराबी थी? कारण अभी भी पता नहीं है और अधिक जांच की आवश्यकता है। पायलटों को दोष देना अनुचित है, विशेषकर अब जब वे जीवित नहीं हैं। ALPA के अध्यक्ष ने कहा कि और अधिक जांच की जानी चाहिए। AIB का दावा है कि ये केवल एक बुनियादी प्रारंभिक रिपोर्ट है। हालांकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पहले ही रिपोर्ट कर दिया है कि ये पायलट की गलती थी। उन्होंने कॉकपिट ट्रांसक्रिप्ट के कुछ हिस्से शेयर किए। ये जानकारी कैसे लीक हुई? रिपोर्ट पर तो हस्ताक्षर भी नहीं है, तो फिर ये मीडिया तक कैसे पहुंचे? गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त प्रक्रिया होनी चाहिए थी। ये पूरा लीक संदिग्ध लग रहा है। क्या AAIB इस जांच के लिए योग्य है? ALPA को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मीडिया ने रिपोर्ट तक कैसे पहुंच बना ली। आमतौर पर पहले रिपोर्ट पर साइन किए जाते हैं, फिर प्रेस ब्रीफिंग में डिटेल्स दी जाती हैं। इस प्रारंभिक रिपोर्ट के लीक होने से जनता में अविश्वास पैदा हो चुका है। ALPA ने ऑब्जर्वर के रूप में चल रही जांच का हिस्सा बनने की मांग की है।
ज़रूरत पड़ने पर वे सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि एएलपीए भी इसमें शामिल हो। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने लोगों से आग्रह किया कि वे 240 लोगों की मौत के लिए पायलटों को दोषी न ठहराएं। ये केवल एक प्रारंभिक रिपोर्ट है। ब्लैक बॉक्स का पूरा एनालिसिस पूरा होने के कुछ और महीने लगेंगे, फिर अंतिम रिपोर्ट शेयर की जाएगी। लोगों को इंतज़ार करना होगा। AAIB को एजेंसियों का समर्थन मिल रहा है, जैसे कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, बोइंग, जनरल इलेक्ट्रिक। आगामी महीनों में पूरी जांच रिपोर्ट सामने आएगी। ICH न्यूज़ अंतिम रिपोर्ट जारी होते ही आपके साथ उसे साझा करेगा।